राम राम दोस्तों। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि उनका कैपिटल छोटा है, इसलिए वे मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो आज मैं आपको कुछ ट्रेड लेके दिखाने वाला हूं जिससे कि आपको मदद मिल सकेगी। जैसे कि मार्केट में काफ़ी बेहतरीन एक मोमेंटम बना हुआ है, एक सिनेरियो बना हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे, इधर मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइस लगा रखे हैं, इस साइड भी स्ट्राइक प्राइस है, बीच में आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये जो है, जो आपको यहाँ पे 24,627 दिखाई दे रहा है, ये क्या है? फिबोनाची के अकॉर्डिंग रिजेक्शन है, जो कि मैं आपको बता दूंगा जब हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। आइए, कोई ट्रेड बनता है तो मैं लेता हूं और उसके पीछे का आपको लॉजिक भी बताता हूं, और एक काफ़ी छोटे कैपिटल के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे जिससे कि आप मार्केट के थोड़े से बिहेवियर को समझ सकें कि कम कैपिटल से आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से है। इसे मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। पर लेकिन पहले कैंडल को क्लोज होने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सोचेंगे कि भाई बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी है। वो तब प्रॉपर तरीके से सोचेंगे इस बारे में। तो देखते हैं क्या फॉर्मेशन मार्केट में बनता है कि वैसे एक रिस्क लेने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन प्रीमियम को अगर देखें, प्रीमियम में वो उछाल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रीमियम देखते हैं तो प्रीमियम में आपको वो उछाल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं कुछ प्रीमियम पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। 24,500। कर लेता हूँ 24,700। आउट ऑफ द मनी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपको इन द मनी सिलेक्ट करना चाहिए या फिर एट द मनी सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आप बिगनर है। मेरा पर्पस कुछ और है, कभी फिर बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? दरअसल अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे चीजें दिखाई देगी क्लियर क्लियर। ये देखिए, ये भले ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा हो या सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे, ये ईएमए का रिजेक्शन बना हुआ है और यहां पे ये ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट लेके कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर यहां से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कुछ ट्रेड प्लान किया जा सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हमारे पास होगा। समझ में आ गई? ज्यादा बेहतर ये रहता अगर ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ जाता और यहां से रिजेक्शन बना देता, तो हमें यहां से भी कंफर्मेशन मिल जाता, यहां से भी मिल जाता, यहां से भी मिल जाता। उस सिचुएशन पे ट्रेड करने के लिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट कर जाता। लेकिन फिलहाल सिनेरियो कुछ और चला हुआ है और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, अभी नेगेटिव साइड ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग दी है, कहीं ना कहीं मार्केट अब गैप फिलिंग के लिए ट्राई कर रहा है। गैप फिलिंग की तरफ मार्केट जा सकता है, पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं, सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके।
मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, लेकिन फिर से एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। इनसाइड कैंडल बनेगी या फिर अभी रिजेक्शन दिखा रही है ट्रेंड लाइन से, इसका दोबारा से ब्रेकआउट देगी, ट्रैप करेगी, क्या करेगी, वो सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक ट्रेडर किस तरीके से सोचता है ट्रेड लेते समय, अपने राइट टाइम का इंतजार करता है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पे ये कैंडल नीचे से जाती इस पे सपोर्ट लेके और इसे रेड कैंडल को इंगल्फ करने की कोशिश करती, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बुलिशनेस है वो प्रीमियम में नहीं दिखाई दे रही है। प्रीमियम अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि इसने ऊपर भी अपर शैडो बना के दे रखी है, नीचे भी लोअर वीक बना के दे रखी है। हालांकि ये पूरी ट्राई कर रहे हैं ऊपर निकलने की, और एक ट्रेड बन भी सकता है ऊपर की साइड। तो क्यों ना ट्रेड प्लान किया जाए एक ऊपर की साइड बहुत ही कम लोड के साथ। क्या करते हैं, प्लान करे कि नहीं करे? क्योंकि ऊपर एक रिजेक्शन है यहाँ पे 0.618 का, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ऊपर की साइड जाने में। हाँ, या तो 0.618 को निकाले मार्केट और अपने ट्रेडिंग डे हाई को भी निकाले, क्योंकि यहीं पे ट्रेडिंग डे हाई भी है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। देखो क्या सिनेरियो बनता है मार्केट में। वैसे कैंडल काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही है, बुलिशनेस है कैंडल में। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। भाई देखो, मार्केट ने लास्ट डे पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिया है, तो अगर मोमेंटम दिया है, हो सकता है ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट में एक साइडवेज देखने को मिल जाए आज हमें। क्योंकि पहले दिन यानी कि फ्राइडे को बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। कोई नहीं, हम इंतजार करेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बुलिश भी दिखाई दे रही है। देखो क्या होता है। स्ट्रॉन्गनेस है मार्केट में फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, बुलिश कैंडल है और काफ़ी बेहतरीन बुलिश कैंडल है। ये सिनेरियो लग रहा है कि मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देगा और अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, ट्रैप भी हो सकता है। पहले हम प्रॉपर ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले जाए या फिर अपने ट्रेडिंग डे हाई से रिजेक्शन ले जाए। क्योंकि खुद देखो, अगर आप पी का प्रीमियम देखते हो उसमें इतनी गिरावट नहीं आई है, और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा बहुत नीचे आते ही काफी बड़ी आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, और एकदम से गिर रहा है प्रीमियम। तो इसलिए ऊपर की साइड इसका मतलब ये हो सकता है कि बाइंग सिर्फ ट्रैप के लिए की जा रही हो। तो क्यों ना हम प्रॉपर इंतजार करें। देखते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है हमें। फिलहाल दूर दूर तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यह तो मार्केट अपने जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है इससे नीचे ब्रेकडाउन दे, तब हम नीचे का प्लान करने के बारे में सोचेंगे, या फिर मार्केट इस अपने ट्रेडिंग डे हाई का और 0.618 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करने के बारे में सोचेंगे। उससे पहले हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, हम शांति से बैठे रहेंगे।
मिलना नहीं चाहिए, मरो सब, बर्बाद हो जाओ। देखो रिजेक्शन दिखा दिया ना तुरंत ही, क्योंकि जिन्होंने इस बुलिश कैंडल को देख के बाइंग की होगी अब वो ट्रैप हो चुके हैं। भाई पॉजिटिव साइड सिनेरियो कब बनता? जब मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देता। भाई यहाँ पे 0.618 का लेवल है और एक ट्रेडिंग डे हाई भी है, तो हम इसी के बाद तो पॉजिटिव ऊपर साइड सोचते। दिखा दिया ना मार्केट ने रिजेक्शन। अब ये देखो प्रीमियम कितनी तेजी से गिर गया, कहाँ गया प्रीमियम आपका। और इसमें देखो, इसमें स्ट्रॉन्गनेस बनी हुई है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही है। सी साइड, पी साइड बड़ी कैंडल नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्गनेस आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स ज्यादा हावी है। देखते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं कि कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग चीजें करने की हम कोशिश करेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है फिलहाल मार्केट में कहीं भी। देखो इसलिए तो सब्र रखना पड़ता है। जब आपको पता है कि आपका सेटअप कहाँ बनेगा, आप तभी तो कुछ प्लान करेंगे। बेवजह मार्केट में घुसने का कोई मतलब नहीं है। और यही होता है अपने आप पे कंट्रोल रखना। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखना सीख गए तो आप इजीली इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। अब ये देखो प्रीमियम में अब यहाँ पे काइंड ऑफ एक डोजी का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देखो प्रीमियम में भी, इस स्ट्राइक प्राइस में भी एक काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रीमियम कितनी तेजी से गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं। मार्केट बाकी और कुछ भी नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे गिरावट दिखा के ये प्रीमियम बढ़ाया जा रहा है पी साइड का, लेकिन ऊपर तो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं बहुत ही नज़दीक, लगभग 10-15 पॉइंट के अंदर ही। तो खुद सोचो, जो ट्रेड करने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन बन गया, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन बना, यहाँ पे रिजेक्शन बना, यहाँ पे रिजेक्शन बना, तो वो ट्रैप हो जाएगा एकदम से। ये नीचे की तरफ स्पाइक मार देगा, ये ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ, तो वो ट्रैप हो जाएगा। तो ट्रैप होने से बचने का तरीका क्या है? सिंपल सिंपल सा बैठ के इंतजार करो जब तक कि आपके पास ट्रेड करने का लॉजिक ना हो। मार्केट बहुत इंतजार कराएगा। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, पर लेकिन अगर आप एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को एंड तक देखना चाहिए।
क्योंकि उससे आपको ये समझ में आएगा कि एक ट्रेडर ट्रेड करते समय क्या क्या सोच अपने दिमाग में रखता है। भाई जैसे यहाँ पे एक डोजी का फॉर्मेशन हो, इसका ब्रेकआउट देखे, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भाई पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। जो लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, खुद सोचो, उन्हें नहीं पता कि ऊपर एक रेजिस्टेंस क्या बैठा हुआ है 24,627 पे, इसके जस्ट ऊपर क्या बैठा हुआ है, ट्रेडिंग डे हाई पे एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो यहाँ पे चाहे डोजी का ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले, हमारे लिए किसी मतलब का नहीं है। काफ़ी लोग कहेंगे जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर सपोर्ट जोन पे मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है, लेकिन रूल नंबर 2 भी बताया गया है कि अगर नज़दीकी रेजिस्टेंस है तो ट्रेड को अवॉइड करना है, कितना भी बेहतर सेटअप क्यों न हो। तो यहाँ पे नज़दीकी रेजिस्टेंस क्या बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, इसलिए ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। भाई वह स्पाइक तो बहुत अच्छा आया है, तेजी के साथ स्पाइक आया हुआ है। क्या सोचते हो, अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि नहीं? भाई तेजी के साथ गैप को फिल कर दिया है, मोमेंटम देने की पूरी कोशिश में है मार्केट। इस कैंडल के लो का एसएल लगा के वैसे हम ट्रेड में बन सकते हैं अगर समझे सिनेरियो को। क्या कहते हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए कि नहीं? भाई अपॉर्चुनिटी तो दिखाई दे रही है पॉजिटिव साइड, मार्केट भी ओवरऑल पॉजिटिव ही बना हुआ है और सिनेरियो भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओके, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, निफ्टी 50 भी पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस है ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। कहीं हम ट्रेड लेने जाए और ट्रैप हो जाए। ये भी तो देखो, प्रीमियम एकदम से कितना गिर गया। यहाँ पे इतनी गिरावट नहीं आई, यहाँ पे देखो कितनी गिरावट आ गई, प्रीमियम में एकदम से डिके आ गया। समझ रहे हो ट्रैप कैसे होता है, साइकोलॉजी कैसे बिगड़ती है एक ट्रेडर की। पर जैसे ही वो देखेगा कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस बनी हुई है, यहाँ पे प्रीमियम डाउन चला गया, तो पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करेगा। चलो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अभी क्योंकि सेटअप नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अगर सेटअप बनता या सेटअप होता तो कॉन्फिडेंस आता, फिलहाल नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, हम सही समय का इंतजार करेंगे। और बेहतर, ये देखो प्रीमियम में कितना बड़ा डिके आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ है अभी भी, और ये देखो प्रीमियम लगभग इस कैंडल का हाफ डिके हो चुका है। तो ये कांटे की टक्कर है मार्केट के लिए। वैसे ये 9 EMA से सपोर्ट भी लेके गया है, बुलिश कैंडल भी है, लेकिन जो ये प्रीमियम डिके हो रहा है ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और रीजन ये भी है कि ऊपर 2 रेजिस्टेंस भी बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग डे हाई और फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो जब तक इनके भी ब्रेकआउट नहीं मिल जाते तब तक पॉजिटिव साइड सिनेरियो बन ही नहीं सकता। ये देखो कितना डिके हो गया, प्रीमियम पूरा डिके हो गया, पूरा डिके हो गया। तो अभी मार्केट साइडवेज साइडवेज खेलने वाला है आपके साथ।
फिलहाल तो सिनेरियो यही लग रहा है कि मार्केट अब आपके साथ खेलेगा साइडवेज साइडवेज। ओके, अगली कैंडल भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी। वही, जब तक ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देगा, कितना भी मार्केट लालच क्यों ना दे दे, भाई मैं तो ट्रेड नहीं लूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। प्रीमियम काफी बेहतरीन बढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। ओके ओके। देखो, मार्केट प्रीमियम में भी उछाल दे रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ये होती है ट्रैपिंग। ये क्या होती है? ट्रैपिंग। चलो देखते हैं मार्केट क्या करना चाह रहा है। फिलहाल तो साइडवेज के मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, बाकी देखो मार्केट की मर्जी। वैसे गैप फिलिंग तो लगभग लगभग हो चुकी है। अगर मार्केट को एक मोमेंटम देना है तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए काफ़ी बेहतरीन सिनेरियो है। देखिए ओवरऑल मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। हो, गिरावट चल रही है। बैंक निफ्टी भी वैसे ओवरऑल पॉजिटिव है लेकिन वो सिनेरियो उस हिसाब से नहीं है। ओके, नेगेटिव साइड भी प्लान किया जा सकता है भाई, यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है पर नीचे दो समस्याएं होगी। नीचे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और ये आपके लिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ चुके हैं, तो इसलिए नीचे की तरफ भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। साइडवेज होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। देखो मार्केट क्या करने देता है, कोई अपॉर्चुनिटी देता है कि नहीं देता है। फिलहाल तो मार्केट ने खेलना शुरू कर दिया है। अब देखो आप खुद ही सोचो, यहाँ पे जो ये डोजी बनी है इसका ब्रेकआउट मिला है, तो जिस किसी ने भी इस पे काम किया होगा, देखो प्रीमियम में उछाल नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि नज़दीकी रेजिस्टेंस पे खास नज़र। अगर नज़दीकी रेजिस्टेंस है तो ट्रेड लेने का सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? उड़ा दिया ना पूरा प्रीमियम।
ये देखो, अब रिजेक्शन दिखा दिया इस जोन से, लेकिन हम नेगेटिव साइड भी कुछ प्लान नहीं कर सकते क्योंकि नीचे भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है भाई। ये भी देखो अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। चलो प्रीमियम को तो इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे इंडेक्स को तो दे सकते हैं ना। इंडेक्स के लिए भी सपोर्ट बैठा हुआ है यहीं पे, दो दो सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। देखो क्या प्लान होता है। ज़्यादा बेहतर ट्रेड बनेगा नीचे की साइड अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाता है, ऊपर की साइड बनेगा अगर ट्रेडिंग डे हाई से ऊपर निकल जाता है। तब तक शांति से बैठ के इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो, इसने गिरावट दिखाई, सी साइड का प्रीमियम बहुत तेजी के साथ डिके हो गया। जिस किसी ने ट्रैप किया होगा लगभग लगभग 10 से ज़्यादा पॉइंट ये गिर चुका है, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन पी साइड में वो उछाल नहीं आया है। अगर आप ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करेंगे, और अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास भी है, वो भी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। फिर से ये देखो सपोर्ट ले गया, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले गया। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर भी तो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट लेता रहे, ट्रैप करता रहेगा। अब ऊपर से नेगेटिव वालों को ट्रैप किया, पहले नीचे से पॉजिटिव वालों को ट्रैप किया, जिन्होंने डोजी के ब्रेकआउट पे काम किया उन्हें ट्रैप किया। तो इस तरह के ट्रैपिंग ट्रैपिंग खेल मार्केट बहुत खेलेगा। बस आपको पहचानना है, क्योंकि देखो पैसा आपका है दोस्तों। ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लर्निंग पर्पज से, कि मैं ट्रेड लेते समय क्या क्या चीज़ें माइंड में रखता हूँ, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचता हूँ। जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइड का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, मोमेंटम, ठीक है। लेकिन कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार करना चाहिए हमें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो नेगेटिव साइड एक अपॉर्चुनिटी हमें ले लेनी चाहिए कि नहीं कहीं पागल ना बना दे मार्केट हमारा। क्या कहते हो? अपॉर्चुनिटी ली जाए कि नहीं ली जाए? क्योंकि नीचे आपके लिए प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। बाकी के मार्केट अच्छे नेगेटिव हो गए। ओके, सॉरी। भाई ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें रिस्क हम लेते हैं। इसमें मैं डाल देता हूँ, कम लोड से ट्रेड कर रहे हैं। क्या करूँ, डाल दूँ कि नहीं? क्लोजिंग नहीं मिली है यार अभी, और जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि यार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है।
क्या कहते हो? चलो भाई रिस्क ले लेते हैं, रिस्क ले लिया हमने, यहाँ पे दिखने लगा है। अगर आप भी फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो नेगेटिव साइड हमने एक ट्रेड प्लान किया है, हालांकि प्रॉपर मुझे प्लान करना था जब ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दे नीचे की साइड, क्योंकि तभी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है, उससे पहले नहीं। क्योंकि ये मुझे लग रहा है ट्रैप, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लूँगा। जैसे ही मार्केट इस कैंडल से ऊपर जाएगा तो मैं इससे एग्जिट कर लूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन फिर भी मैंने एक रिस्क यहाँ पे लिया है। फिलहाल बहुत ही छोटा सा, कभी प्रॉफिट चल रहा है कभी लॉस चल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। कुछ और नया होगा तो वो भी प्लान करेंगे। देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। फिलहाल लॉस चल रहा है। देखो सपोर्ट ले गया, प्रोबेबिलिटी है कि अपने ट्रेडिंग डे हाई से ये सपोर्ट ले जाए, प्रोबेबिलिटी है इस केस में, क्योंकि प्रीवियस डे हाई हो गया। हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नेगेटिव साइड आपको एक स्पाइक मिल सकता है, क्योंकि फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए 24,487 हो सकती है। तो इसलिए वैसे तो हमें इंतजार करना था प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन का, इवन प्रीवियस डे क्लोजिंग के भी ब्रेकडाउन का, लेकिन फिर भी चलो एक रिस्क लिया है। देखते हैं ट्रेड अपने फेवर में जाता है कि नहीं। प्रॉपर तरीके से लॉजिक बनता जब प्रीवियस डे क्लोजिंग के मार्केट ब्रेकडाउन देता। एक रिस्क लिया है, कोई नहीं, देखते हैं ट्रेड किस डायरेक्शन में जाता है। फिर अगर मोमेंटम आया नेगेटिव साइड तो मैं आपको स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करके दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप से। बहुत सिंपल है, आप देख के कहेंगे कि भाई ये तो बहुत सिंपल है। ओके, अभी लॉस चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है मार्केट एकदम से स्पाइक दे दे, जब उसे ट्रैप करना होता है वो एकदम से स्पाइक देता है। मार्केट का मूड है ट्रैप करने का, और मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाएगा, और यहाँ पे हमें लॉसेस का सामना करना पड़ेगा पूरी तरीके से। क्योंकि हम वही सोच रहे थे कि हमें अपने समय का इंतज़ार करना था, जो कि हमने नहीं किया। तो जल्दबाजी में क्या डिसीजन होते हैं। ये सपोर्ट क्या है, प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, जो कि मार्केट के पूरे बिहेवियर को बदल सकता है। तो इसलिए हमने अपने सही समय का इंतज़ार नहीं किया और मार्केट ने आपको एकदम से स्पाइक दिखा दिया डाउन साइड। कोई नहीं, चलो हम इंतज़ार करते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस
स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, क्योंकि साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पे एवरेजिंग करें? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यहाँ पे एवरेजिंग करने की कोशिश की जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि भाई ट्रेंड लाइन का मार्केट रिजेक्शन लेगा, लेकिन वो गलती से भी नहीं करनी है एवरेजिंग करने की। चलो देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। ट्रेड अपने फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, लॉस की तरफ जा रहा है। जो ये कैंडल है, ये वाली है, अगर इससे नीचे निकलता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये अपना स्टॉप लॉस है, अगर इससे नीचे जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर मैं इसे होल्ड नहीं रखूंगा, क्योंकि फिर कोई पर्पज नहीं रह जाएगा इसे होल्ड करने का। चलो बाइंग तो आई है, यहाँ पे आप देखेंगे बाइंग आती हुई दिखाई दी है, यहाँ पे रिजेक्शन भी दिखाई दे रहा है। फिर से आपके मन में आएगा कि यहाँ पे एवरेजिंग कर लेते हैं, यही गलती नहीं करनी चाहिए। चलो देखते हैं किस फेवर में जाता है ट्रेड। चलो बाइंग आ रही है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। ओके, ओके ओके ओके। भाई वाह, फिर से मार्केट आ गया। लेकिन साइडवेज की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है। ये साइडवेज जाएगा आज या फिर मोमेंटम देगा बाद में, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ वाला मोमेंटम था वो मोमेंटम नहीं मिला है अभी तक। प्रीमियम डिके बहुत तेजी से हो रहे हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काफ़ी नज़दीक है, तो उस वजह से वो मोमेंटम, वो स्पाइक मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेड फिर से अपने अपोजिट जा रहा है। देखो ये गलती हो गई, नेगेटिव साइड हमें प्लान नहीं करना चाहिए था जब तक कि आपको इसका प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन नहीं मिलता। पर कोई नहीं, इंतज़ार करेंगे हम। क्योंकि अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस भी लगा दिया है हमने, उससे नीचे जाएगा तो हम मार्केट से एग्जिट हो लेंगे।
देखो, लगभग लगभग मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन एक रिकवरी कर ली है अगर आप देखेंगे, मगर अभी भी ये सपोर्ट एक समस्या बनी रहेगी मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीन सपोर्ट आ गई। पहला, आपका ट्रेडिंग डे लो यहीं पे हो गया। दूसरा, आपका प्रीवियस डे हाई यहीं पे हो गया। और तीसरा, जो ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट भी यहीं पे हो गया। जो प्रीमियम डिके आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सी में, वो प्रीमियम बाउंस होता हुआ आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। पहले इसमें जब भी हम कुछ भी प्रॉफिट में जाएंगे, हम इस पोजीशन को एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉपर ट्रेड बनता प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन के बाद, या फिर हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब हम इसमें प्रॉफिट में आ चुके हैं, हमने होल्ड करके रखा है इसे, तो अभी यहाँ पे लगभग लगभग प्रॉफिट में आ चुके हैं। इसे ट्रेल करेंगे। अगर आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखते हुए मिलेगा तो इसे हम ट्रेल करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे मैं आपको आज सिखा भी पाऊंगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है, जिससे कि आप अच्छे अच्छे मोमेंटम पकड़ सकें। देखो, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है फिलहाल। और बहुत ही छोटे कैपिटल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसने रिजेक्शन भी ले लिया है, कहाँ से, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। देखो, लॉजिक के अकॉर्डिंग हम यहीं पे भी एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग पर्पस से जाते हैं, आप इतनी देर तक मार्केट में आपको ठहरना नहीं चाहिए। जैसे कि इतनी देर तक मैं रुका हुआ हूँ, मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से रुका हुआ हूँ कि आपको क्या क्या लॉसेस का एक सामना करना पड़ सकता है, या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप छोड़ सकते हैं जो आपके हाथों से निकल सकती है। क्योंकि अभी आप देखेंगे 300 350 का प्रॉफिट चल रहा था जब मार्केट यहाँ तक गया था, लेकिन अब उतना ही आपको लॉस भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहीं से ही एक रिजेक्शन ले जाए, प्रोबेबिलिटी है भाई। नीचे ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट की मार्केट रेस्पेक्ट करे, यहाँ से बाउंस हो जाए, तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो इसलिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आइए देखते हैं मार्केट में और क्या क्या मोमेंटम देखने को मिलते हैं फिलहाल। यहाँ पे मार्केट काइंड ऑफ एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है, जो मुझे लग रहा है। ऊपर से आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे आपको दिखाई देगा एक सपोर्ट आ रहा है, एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है। चलो देखते हैं किस डायरेक्शन में ट्रेड जाता है। देखो, जब हमें अपने फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ पे कुछ एडिंग भी कर सकते हैं। इसमें कुछ और क्वांटिटी भी हम ऐड कर सकते हैं। देखो किस डायरेक्शन में ट्रेड जाता है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करेंगे।
ये देखो कितना बेहतरीन स्पाइक दे रहा है, ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिस हिसाब से हमारा लॉस चल रहा था, हम इस प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मोमेंटम हमारे ही डायरेक्शन में आ सकता है। अब ये देखो यहीं पे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप देखें तो फिलहाल मैं इसे एग्जिट करता हूँ, कुछ नया प्लान करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल इसे एग्जिट कर लेते हैं। ओके, तो अभी मैंने इसे एग्जिट कर लिया है। तो एक बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है, लेकिन हम स्टॉप लॉस ट्रेल का इस्तेमाल करते हुए भी इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि इसी के बाद एक मोमेंटम मार्केट में उम्मीद की जा सकती है, राइट। पर लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा था होल्ड करने का? भाई यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का भी सपोर्ट है, और ये 200 एक्सपोनेंशियल 200 कह रहा हूँ 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। और यहीं पे आप देखेंगे इसका ट्रेडिंग डे लो भी है। यहाँ से बाइंग साइड कुछ प्लान किया जा सकता है अगर आप सोचें तो। लेकिन स्ट्राइक प्राइस हम चेंज कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस में रख लेता हूँ 24,650, ठीक है। सी, राइट। हालांकि यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल चुका है, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन ऊपर की साइड भी फिलहाल ट्रेड नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलो देखते हैं। अगर हम इसे होल्ड करके रखते तो और भी बेहतरीन मोमेंटम को हम मार्केट में पकड़ सकते थे। ओके, कोई नहीं, हमने सही टाइम पर एग्जिट कर लिया। आपको एक लर्निंग मिली होगी यहाँ से कि यहाँ पे सपोर्ट क्या है, प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे सपोर्ट क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है आपके लिए यहाँ पे। समझ में आ गई आपको? तो अभी आज एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक किया है। कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसे देखते हैं, लेकिन ये लर्निंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि क्या क्या हमने लॉजिक लगाया। कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी मैं आपको बताऊंगा।